जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से आभारी हूँ कि आपने अपने बेहद व्यस्त जीवन से कुछ पल निकाले हैं मेरे इस वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। तो ये ना अभी मैं मॉर्निंग में किचन में आ चुकी हूँ नहा धो के, और ये जो दूध के चाय के जितने भी बर्तन थे वो धुल चुके हैं। और बथुए के पराठे बने हैं आज। तो बथुआ जो है मैंने धो के, मतलब धोया नहीं है, भिगो दिया है पानी में नमक के। और ये दही निकाल दिया है क्योंकि बहुत ठंडा हो जा रहा है फ्रिज में। और ये जो है आंवले निकले हुए हैं। चटनी के लिए टमाटर और हरी मिर्च निकाली है। और ये है रात की सब्ज़ी, जो कि मैं लास्ट इवनिंग कहीं सुंदरकांड था वहाँ गई थी, तो वहाँ का प्रसाद था ये। तो ये कुछ तो हमने खा लिया था, थोड़ा सा बचा था, तो ये अभी हम लोग खा लेंगे। और दूध पक चुका है। भगवान जी के बर्तन मैंने धो लिए हैं और अभी जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी में मैं करने के लिए आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि आज है 21 जनवरी, यानी कि ये संडे का दिन है। और आज जो है हमें, मतलब मुझे निकलना है 11:30 पे भगवान राम की शोभा यात्रा के लिए जुलूस में, यानी कि जो प्रभात फेरी निकलती है ना, उसमें जाना है। तो उसके लिए थोड़ा सा ना, इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। तो आज लंच का प्रोग्राम नहीं होगा, लंच नहीं बनेगा। तो ये कल ही डिसाइड हो चुका था कि आज हम लोग दिन में लंच नहीं बनाने वाले हैं। तो मॉर्निंग में अच्छे से खा लेंगे, और क्योंकि 11:30 पे मुझे जाना है और हस्बैंड भी बाद में ज्वाइन कर लेंगे हमें, क्योंकि कल 22 जनवरी को यानी कि सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो उसी के सिलसिले में ये जो शोभा यात्रा निकल रही है उसको हम भी जो है ज्वाइन करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी वाला काम चल रहा है अभी। तो अभी तक जो है मैं भगवान जी की पूजा कर चुकी हूँ और अब सीधे आ गई हूँ यहाँ पे आटा लगाने के लिए। तो ये जो बथुए का आटा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम मैं नहीं डालती हूँ। बस जो बथुआ था उसे अच्छे से धो के उसको एक बॉईल लगा के उसका पेस्ट बना लिया। और उसके बाद आटे में बस नमक स्वादानुसार और थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में हींग डाली है। और यहाँ पे बथुए का जो पेस्ट था वो डाल दिया। तो यहाँ पे पानी उसी ज़रूरत के हिसाब से डाला जाता है कि मतलब आटा बहुत गीला ना हो और ना ही ये जो बथुए का पेस्ट है ये बचे। तो पहले सिर्फ बथुए का पेस्ट डाल के मैंने आटा जो है उसको मला, और फिर जब ज़रूरत लगी तो उसके हिसाब से पानी डाला। तो वैसे तो मेरा बथुए की कचौड़ी बनाने का मन था, लेकिन जो मतलब आज हो गया, कल हो गया, कुछ कुछ हैवी होता रहेगा खाना, पूड़ी कचौड़ी ये सब। इसीलिए मैंने अभी जो है कचौड़ी का जो प्लान था उसको पोस्टपोन किया और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे जो है आटा लग गया, तो उसको थोड़ी रेस्ट करने के लिए छोड़ा मैंने। और अब मैं चटनी पीस रही हूँ। तो क्योंकि कुछ ऐसी सब्जी या कुछ ऐसा रायता वगैरह नहीं बनाया, तो चटनी मस्ट है और दही के साथ खा लिया जाएगा। तो यहाँ पे ना जो मैं बॉटल भर के रखती हूँ लहसुन छील के, वो खाली हो गई है। तो देखिए उसका ये नुकसान रहता है, अगर यहाँ पे लहसुन छीला हुआ मेरा रहता ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 3-4 मिनट बच जाते। तो यहाँ पे मुझे लहसुन छीलना पड़ा। मैं इसीलिए सिर्फ कुकिंग की या मील की प्रिपरेशन के नाम पे सिर्फ लहसुन को छील के रखती हूँ, अदरवाइज़ मैं और कुछ भी करके नहीं रखती। इवन मैं आलू भी बॉईल करके फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना पसंद करती। तो यहाँ पे लहसुन डाला है, हरी मिर्च डाली है, और धनिया जो धुला हुआ रखा था उसको डाल के बस नमक वगैरह ऐड करा है मैंने। और यहाँ पे चटनी पिस गई है। तो ये चटनी थोड़ी थिक थिक क्वांटिटी में मैं बना लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है हमारे घर में। तो ये रात तक चलेगी, मतलब इतनी भर के कटोरी चटनी पिसी है और ये रात तक ख़त्म हो जाएगी। मतलब नेक्स्ट डे का कोई चक्कर ही नहीं है, हाथ के हाथ चीज़ ख़त्म हो जाती है चटनी अगर हो तो यहाँ पे जो है ये जार का काम ख़त्म हो गया, अब ये धुल जाएगा। तो अभी हस्बैंड को आने में थोड़ा सा टाइम था। एक्चुअली वो मॉर्निंग में 6 o'clock पे निकल गए थे, क्योंकि जो हमारी एसोसिएशन है जो बिज़नेस वालों की, मतलब जो हमारा बिज़नेस है, तो इन लोगों का आज प्लान है कि जो शोभा यात्रा निकलेगी उसका स्वागत करेंगे ये लोग। तो इसीलिए मॉर्निंग में ही निकल गए थे। तो अभी मतलब थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हैं, तो अभी इनको नहा के आने में टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पर लगे हाथ जो आंवले का जूस मैं रोज़ निकालती हूँ वो निकाल लिया। और जब से मैंने ये स्क्वीज़र से स्क्वीज़ करना शुरू किया है ना, मुझे बड़ा सही लगा इससे करना। नहीं तो मैं इसको जो है रस को हाथ से निकालती थी निचोड़ के। तो मुझे लगता है कि इससे और अच्छे से निकल जाता है, मतलब बिल्कुल भी रसा नहीं बचता, सिर्फ रेशे बचते हैं। तो ये रेशे जो है मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इनको अगर मैं खा लूँ अगर आंवले को ऐसे ही, तो मुझे इसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छे से जो इसका रस है वो बहुत बढ़िया से निकल जा रहा है इस स्क्वीज़र से, लेमन स्क्वीज़र से। तो यहाँ पे मैंने 2 बारी में करा है और 2 मग्स में मैंने अलग अलग आंवले का जूस निकाल लिया है। तो नाश्ते के साथ मैं और हस्बैंड दोनों कंज्यूम कर लेते हैं इसको। तो हस्बैंड जो है इसमें हल्का सा काला नमक मिला के पीना पसंद करते हैं, गुनगुना। और मैं बिना काला नमक, मतलब कोई सा भी नमक बिना ऐड करे ही पी लेती हूँ, थोड़ा सा तेज़ गर्म करके, मतलब ऑलमोस्ट खौलता हुआ।
तो जैसे ब्रेकफास्ट करा ना, उसके एंड में ये पी लो तो थोड़ा सा, एक तो चाय की फालतू की जो क्रेविंग होती है ना चाय कॉफ़ी कुछ पीने की खाने के बाद, वो नहीं होती है। दूसरा, आपके पेट में एक बहुत अच्छी चीज़ चली गई। तो ये एक तरीका हो सकता है कि अगर आप अपनी चाय की जो आदत है उसको छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग को आदत होती है ना कि खा के कुछ इस तरीके से पीने की गरम गरम, तो इस तरीके से आप ना कुछ चीज़ अगर अच्छी ले लें तो वो क्रेविंग शांत हो जाती है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैंने चाय बहुत ज़्यादा पीती थी और मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया अपनी इस हैबिट पे। तो इतना करते करते फ्रेंड्स 11:40 हो गया था, और ये मेरी किचन है जो मैं छोड़ के जा रही हूँ। अभी बर्तन सारे धुल चुके हैं। ये बेटी का दूध मैं निकाल के जा रही हूँ, क्योंकि वो पतीले से अगर लेगी तो गिरा सकती है, इसलिए उसका मैंने गर्म दूध निकाल दिया गिलास में, तो खुद ही अपनी कॉफ़ी बना लेगी। और मेवे का लड्डू निकाल के रख दिया है उसके लिए, उसके पराठे सेक के रख दिए हैं, और ये बचा हुआ आटा है तो ये रात को काम आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं चली गई थी, तो जहाँ से शोभा यात्रा चलनी शुरू हुई थी मैं सीधे वहीं पहुँची हूँ अपनी भाभी और सिस्टर इन लॉ के साथ। तो ये देखिए इस तरीके का कुछ दृश्य है, पूरा वातावरण राममय हो रखा है। मतलब आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा घर में इस वक्त बैठा हुआ होगा, हर जगह पूरा देश निकल पड़ा है सड़कों पे राम के नाम का कीर्तन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सारे झंडे भगवा, मतलब मैं इस जुलूस का हिस्सा थी, तो ये मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये दिन जो है मतलब मरते दम तक याद रहने वाले दिनों में से है, क्योंकि ये मतलब आप कह सकते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हैं हम कि हमने अपनी आँखों से ये दृश्य, ये दिन देखा। तो 5 बज गए थे फ्रेंड्स, और बहुत लंबी फेरी थी, बहुत लंबी शोभा यात्रा थी। मतलब चलते 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 चलते, और हम लोग डांस करते हुए ही जा रहे थे, तो बिल्कुल भी थकान नहीं लगी। लेकिन घर आके हाँ लगने लगा था कि अब पैर जवाब दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेस्ट किया। और कमाल की बात देखिए, अभी आके रेस्ट भी नहीं करना है हमें फिर जाना है कहीं सुंदरकांड पढ़ने के लिए। तो हमारी कॉलोनी में ही कोई रहते हैं, उन्होंने सुंदरकांड का पाठ आज रखा हुआ है, तो वहाँ हमें पहुँचना था। तो 5:30 तक निकलने का प्लान है। तो मैंने आने के साथ पहले चाय पी, और जो बालों में फूल फंसे हुए थे ना, इतना ज़्यादा फूलों की बारिश हुई कि बालों में फूल आप मानेंगे नहीं, मतलब कंघी करना मुश्किल हो गया था, इतनी ज़्यादा फूलों की वर्षा लोगों ने की है शोभा यात्रा पे। तो वो मतलब बाल साफ़ किए मैंने, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा चाय वगैरह पी। और मैं जाने से पहले, क्योंकि आके डिनर का भी काम करना है और थकान लगी रही थी, तो मैंने जो जितना हो सकता है उतना करने का सोचा, और मैंने यहाँ पे सब्ज़ी कट कर ली। तो इवन मैं इतनी थकी हुई थी कि सब्ज़ी काटने के लिए भी मैं नीचे बैठ गई, जिससे कि थोड़ी देर पैरों का आराम मिले। तो यहाँ जो भी छौंकने का सामान है वो सब फ्रिज से निकाल के मैं बाहर रख जा रही हूँ। छौंकूंगी नहीं अभी, क्योंकि बस थोड़ी देर में 10-15 मिनट में निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए जो चीज़ें हैं मेरे आने तक रूम टेम्परेचर में आ जाएंगी, और इसीलिए मैं फ्रिज से बाहर निकाल के जा रही हूँ। तो उसके बाद ना अभी मतलब आवाज़ नहीं आई थी, क्योंकि कॉलोनी की ही बात है तो आवाज़ आ जाती है, शुरू होता है जब। तो मैं पहले अपना तैयार होने के लिए आ गई थी। तो मैंने जो साड़ी पहनी हुई थी शोभा यात्रा के लिए वो मैंने उतारी नहीं थी, उन्हीं कपड़ों में मैं जाने वाली हूँ। बस जो है थोड़ा सा टचअप वगैरह करूँगी, तो बहुत ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करती। जो भी थोड़ा बहुत लिपस्टिक काजल लाइनर जो भी होता है वो लगा के अपना देख लूँगी। अगर समय मिला तो कुछ और किचन का काम निपटा लूँगी, नहीं तो तैयार हैं तो सीधे चल पड़ेंगे जैसे ही आवाज़ आएगी। तो लेकिन ना तैयार होने के बाद भी काफ़ी मतलब सन्नाटा था, तो फिर मैं यहाँ पे अपना पहले फुली तैयार हो गई। उसके बाद फिर मैं किचन में जाके मैंने आटा लगा लिया। तो यही रहता है ना कि अगर जैसे मैं अब मुझे आते आते 8 बजेगा, और आने के साथ मैं सब्जी छौंकूंगी, फिर आटा गूंदूंगी और सीधे रोटी बनाना शुरू कर दूंगी। तो इस तरीके से जो रोटी बनती है ना तुरंत गुदे हुए आटे से, वो थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम होती है, और हैवी होती है रोटी, और एक्चुअली बना करना भी नहीं चाहिए। मतलब आटा गूंद के आप कम से कम आधा घंटा रेस्ट तो देना ही चाहिए। वो मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने आने के साथ सीधे अपना जो आटा है वो निकाला, और फटाफट से यहाँ पे मैं आटा लगा लूँगी। तो आके मुझे सिर्फ काम रह जाएगा सब्जी छोंकने का, तो थोड़ा सा सॉर्टेड रहता है क्योंकि थके हुए हैं। तो और अभी आके फिर थकान होनी ही है, तो इस जितना ज़्यादा काम निपटा के जाओ उतना बढ़िया। और मैं तो ख़ासतौर से अगर मुझे शाम को कहीं जाना है तो मैं बिना खाना बनाए नहीं जाती हूँ, खाना बना के जाती हूँ, जिससे कि वहाँ भी एंजॉय कर पाएँ और घर आके भी टेंशन ना रहे। और खड़े होके आटा गूंदने में ना फिर वही थक रहे थे पैर, तो लगा कि यार ये काम भी बैठ के ही कर लो, तो मतलब जिस बहाने बैठने को मिल जाए वो बढ़िया। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैंने बैठी, और इस बहाने कुछ सेकंड्स बैठने को मिल गया, क्योंकि सुबह से खड़े हैं और शोभा यात्रा में मतलब 5 घंटे हम लगातार चलते रहे हैं। मतलब पूरा शहर नाप डाला हम लोगों ने, और डांस करते हुए नाचते कूदते हुए निकले हैं, तो बिल्कुल पैर जवाब दे रहे हैं इस वक्त। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स इतना करते करते ऑलमोस्ट 5:30 हो गया था। तो प्रोग्राम का जो टाइमिंग्स था एक्चुअली वो 5:15 था,
और ये देखिए आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे होंगे पटाखों की, क्योंकि आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मंडे है और आज ही रामलला का जो प्रतिष्ठा होनी थी वो हो चुकी है, तो अभी पटाखे वगैरह फूट रहे हमारी कॉलोनी में। तो ये ना 5:30 हो चुका था और 5:35 के अराउंड जो है आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने अभी मेरे पास 5 मिनट और थे, तो फिर मैं वापस अपने बेडरूम में आई हूँ और जो बचा हुआ सामान था फैलारा जो फैला हुआ था सुबह से, क्योंकि जाने से पहले साड़ी कौन सी पहनूँ, ब्लाउज़ कौन सा, ठंड है ना तो स्वेटर भी पहननी है और जो है उसके अंदर इनर पहने या ब्लाउज़ पहने क्या पहने, वो सब चीज़ों के चक्कर में बहुत ज़्यादा सामान फैल जाता है। विंटर्स में तैयार होने का ये बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान है, क्योंकि चीज़ें समझ में ही नहीं आती और कपड़े फैल बहुत ज़्यादा जाते हैं। आप जाओ कहीं भी 1 घंटे के लिए लेकिन पूरा घर फैल जाएगा आपका। तो जितना समेट पाई मैं उतना समेट गई और उसके बाद मैं चली गई थी। तो वहाँ से आते आते फ्रेंड्स मुझे 7:30 हो गया था, 7:30 नहीं है, ऑलमोस्ट 7:45 हो गया था। तो आके फिर मैंने जो बचा हुआ सामान था वो समेटा है पहले। अभी मैं खाना बनाने नहीं गई थी, चेंज किया और जो साड़ी सुबह से पहनी हुई थी वो फुल करी। तो क्योंकि ये एक वॉशेबल साड़ी नहीं है इसलिए मैंने इसको धोने के लिए नहीं रखा है और गंदी भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुई थी। तो फिर मैंने जो ये, क्योंकि मैं पार्टी वेयर साड़ियाँ सारी बेड बॉक्स में रखती हूँ अपने बनाए हुए हाथों से, अपने बनाए हुए ऑर्गेनाइज़र में, तो वो मैंने अभी तो ऐसे ही डाल दी हैं। जब बेड खुलेगा तो उसको ऑर्गेनाइज़र में डाल दूँगी, क्योंकि अभी मुझे लेट हो रहा है। तो उसके बाद मैंने सीधे सब्ज़ी छौंक दी और आटा तो गूंदा हुआ रखा ही है, तो हमारा जो खाना है वो भी फटाफट से बन गया। तो नेक्स्ट डे की भी तैयारी करनी है फ्रेंड्स अभी, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से सुंदरकांड पढ़ने के लिए हमें जाना है, मतलब सपरिवार ही जाना है। तो 10:30 तक पहुंच जाना है, तो अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ेगा और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मतलब रात को करके रखने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला ज़रूरी काम ये किया है कि चावल निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि कल खीर बनाऊंगी और भोग लगा के सुंदरकांड अपने घर में पढ़ के तब मैं जाऊंगी। तो इसीलिए यहाँ पे चावल निकाल लिए, जैसे कि मैं मॉर्निंग में आऊँ तो मुझे याद रहे, सामने देखते ही मैं इनको भिगा दूँ धो के। तो ये मेरे किचन का लास्ट सीन है, सारा काम निपट चुका है और 10:30 पे मैं फ्री हो गई थी। पानी का बर्तन धो दिया है, मॉर्निंग में इसमें पानी में भर दूंगी और इसका जो बचा हुआ पानी था बासा पानी वो मैंने एक भगोने में करके रख दिया। और ये 22 जनवरी की कुछ क्लिप्स मैंने आगे ऐड करी हुई हैं। बहुत धमाल मचाया, तन मन धन सब कुछ राममय हो गया था। घर इतनी लेट पहुँचे, मतलब पूरा दिन हमारा बाहर ही निकल गया कल का। और ये जो वॉइस ओवर है ये मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ। तो यहीं पर एक छोटा सा व्लॉग जो है ये ख़त्म होता है। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।